ओम श्री गुरुदेव नमः। अष्टावक्र गीता आज 16वां प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। विषय है इस प्रकरण का ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। ज्ञान को भूलना ही मुक्ति है। देखें पहला सूत्र अनुवाद। पहले सूत्र का अनुवाद है, हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे या सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना, सबको भुलाए बिना, सबकी विस्मृति किए बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य का यहाँ दिया हुआ है शांति, स्व में स्थित। स्वास्थ्य को आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं स्व में स्थित, आत्मा में स्थिति। और आत्मा में स्थिति का परिणाम क्या होता है? शांति। तो वो जो परम शांति अंततो गत्वा जिसकी तलाश है जिज्ञासु को, मुमुक्षु को, वो सब ज्ञान शास्त्रों का सुनने कहने करते करते, ये सब साधना करते करते अंत में उसको भी विस्मृत करना बता रहे हैं। व्याख्या ले रहे हैं। अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। ये तो नक्शे मात्र हैं। शास्त्र क्या है? नक्शे हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना मात्र बना सकते हो कि ऐसे ऐसे पहुंच जाए वहां तक। अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। किनका? शास्त्रों का। अष्टावक्र जी कह रहे हैं शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप है, वो जो सूक्ष्म तत्व है अपने में, वो कहाँ है? वो कहीं किताबों में जड़ अक्षरों में थोड़े ही है। वो तो स्वयं चेतन है। तो ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, चेतन, जिसे उपलब्ध करना है वह उपलब्ध भी है, पहले से ही उपलब्ध है। प्राप्त की प्राप्ति बताता है ना शास्त्र, लेकिन करना क्या है? उसे देखना मात्र है, उसकी अनुभूति करनी बाकी है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूली जम गई है, अज्ञान क्या है? हमारा अहंकार। ये जो हम शरीर संसार को सब करते बैठे, यही अज्ञान है ना। तो इसकी जो परत जम गई है हमारे चित्त के ऊपर, चित्त एक आईना है, उसी में झलक मिलेगी परमेश्वर की, चेतन की। अब वो आईने पर अगर धूल आ जाए तो उसकी झलक कैसे मिलेगी? क्योंकि आईने पर अज्ञान की धूल जम गई है, इस कारण से आत्मा का जो बिंब है वो दिखाई नहीं देगा। अब करना क्या बाकी है? उस धूली को पहुंचना है, बस इतना ही करना है। तुम्हारा मन वासना, तुम्हारा मन जो है वो वासना और विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना, वहां से तरंगे बिल्कुल साफ कर देना, मिटा देना, इतना ही काम करना है। क्योंकि ये जो विचार है हमारे अंदर उठते हैं, यही तो तरंगे पैदा करते हैं। चित्त को तरंगों रहित करना है, तो चित्त की तरंगे कब खत्म होंगी? जब हमारे अंदर विचार उठने बंद होंगे। विचार कहाँ से आते हैं? शास्त्र के अध्ययन से भी तो विचार पैदा होते हैं ना अंदर हमारे। वो चाहे सत विचार है, पर विचार तो विचार ही हैं। चित्त पे तो वो जमेंगे ही एक लेयर की तरह, चाहे वो एक सत लेयर है। अब विचार जब चित्त में होंगे तो वो विचारों के कारण ही तो तरंगे उठेंगी चित्त में। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से भी मन में विचार की तरंगे और बढ़ जाती है। विचार कहाँ उठते हैं? मन में। विचार करते हैं, कहते हैं ना विचारो, तो विचार में डूब जाता है साधक। अब जितने विचार बढ़ते हैं तो आपने देखा ही होगा, स्वाभाविक है, उससे तर्क वितर्क पैदा होगा। जितने ज्यादा तर्क वितर्क में हम प्रवेश करते चले जाएंगे तो कभी कहीं भ्रम भी पैदा हो जाता है कि ये सही है या वो सही है। और जितनी विद्वत्ता हमारी अपनी बढ़ती है,
शास्त्रों को पढ़ के तर्क वितर्क करके उससे मनुष्य के अंदर पांडित्य भी आ जाता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, और इसका फिर अहंकार बढ़ जाता है विद्वत्ता का। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता। देखो ये बहुत सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या? मन को खाली करने से आत्मज्ञान। अब ज्ञान से भी तो हम मन को भरे चले जा रहे हैं ना, शास्त्र ज्ञान, शब्दों से, विचारों से, तर्क वितर्क से वो भरता जा रहा है मन हमारा। और रहस्य क्या है आत्मज्ञान में होने में? मन का खाली होना। संग्रह अथवा परिग्रह, परिग्रह मीन्स इकट्ठा करते चले जाना, चाहे धन का हो, चाहे यश का हो, या मान सम्मान का हो, या विचारों का हो। विचारों का भी तो संग्रह ही है, वो भी तो अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। ये सभी संग्रह जो है आत्मज्ञान में बाधा है। वो कह रहे हैं इसी से व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। बाह्य पदार्थों को तो छोड़ा भी जा सकता है, जो हम धन, यश, मान सम्मान इकट्ठा कर लेते हैं, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा। तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को कह रहे शांति, जैसे अभी श्लोक में आया था, तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य में शांति प्राप्त होगी। इसलिए बोला संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारी वासना, आसक्ति और स्मृति, संसार की जो यादें हैं, जो स्मृति है, मीन्स जो भी हमने संसार का कुछ भी अंदर इकट्ठा कर लिया है वही तो स्मृति है। संग्रह ही तो स्मृति है। चाहे वो विचारों का संग्रह हो, वो भी तो एक स्मृति बन जाता है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। जो कुछ भी याद किया है, तो भगवान ने भी कहा ना, अब तू सब कुछ भूल जा। 18वें अध्याय में क्या कहा? जो भी कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, सुनाया, सब भूल जा और मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण मीन्स आत्मा की शरण, और सब भूल जा मीन्स जो पूरा ज्ञान हम लेते हैं शास्त्रों से। यही स्वास्थ्य बता रहे हैं। इसी से तो शांति मिलनी है, मीन्स खाली होने से। सत्य जो है, परम सत्य, वो पुस्तकों से नहीं मिलता। इसके कहीं विश्वविद्यालय नहीं है कि वहां जाके डिग्री ले लें सत्य को प्राप्त करने की। इसकी कहीं डिग्रियां भी नहीं दी जा सकती। बाह्य अनुभवों के विस्मरण से ही आत्मस्मरण होगा। बाह्य अनुभव जितने भी हम सांसारिक अनुभव करते हैं, अब ये जो शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं, ये भी बाह्य अनुभव है, क्योंकि हम बुद्धि से ले रहे हैं। अब जब तक इसको हम विस्मृत नहीं करेंगे, भुलाएंगे नहीं, तो वो जो आत्मा की स्मृति है वो लौट के नहीं आएगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं? निर्विचार चित्त की अवस्था। चित्त की अवस्था कैसी हो? बिल्कुल निर्विचार, एकदम शून्य में ही ज्ञान होता है। आकाश जैसे शून्य है, ऐसे ही हमारा चित्ताकाश कैसा हो जाए? शून्य। तब उस अपने आत्म तत्व की स्मृति होती है, उसमें स्थिति होती है। और क्या हुआ? क्या बता रहे हैं? ये मौन में ही उपलब्ध होता है। एक शर्त और बता दी, तो चित्त की निर्विचार अवस्था बताई, और चित्त निर्विचार होने के बाद क्या जरूरी है? मौन। चित्त की निर्विचार अवस्था तो अंदर की मौन हो गई ना, बाहर की मौन भी चाहिए, क्योंकि जरा भी बाहर शब्दों का आदान प्रदान करेंगे तो फिर विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए ये मौन में ही उपलब्ध हुआ है, ऐसा यहाँ बतलाया। इसी क्रम में अगला सूत्र देखें, अनुवाद ले रहे हैं। हे विज्ञ, विज्ञ कहते हैं ज्ञान स्वरूप। गुरु अपने शिष्य को क्या कह रहा है? ज्ञान स्वरूप, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो चुका है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। व्याख्या देखें। चित्त का स्वभाव क्या है? चंचलता।
वो तो हमेशा विषयों की ओर ही लुभायमान रहेगा, स्वाभाविक है। ये चित्त जो है ये विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता है, और विभिन्न कर्मों के करने से भी वो कभी शांत नहीं होता। वो और कर्म चाहता है, और ज्यादा भोग चाहता है। माना अधिक से अधिक प्राप्त करने की चित्त की इच्छा बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांत नहीं होती है। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है ध्यान समाधि के दौरान, किंतु बीज रूप में चित्त का जो स्वभाव है ना, उसकी चंचलता वो नष्ट नहीं होती। ध्यान देने वाली बात है। कितने भी ध्यान लग जाएं, कितनी भी समाधियां लग जाएं, तो भी चित्त की चंचलता समाप्त हुई ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ। इसलिए समाधि में वो सभी आशयों से रहित जैसा ज्ञात तो होता है, लेकिन समय आने पर फिर दोबारा विषयों की ओर भागेगा ही। जैसा एक ऋषि की कहानी आती है ना, 60 साल जल में रह के तपस्या करने के बाद भी जब वहां से निकले तो उनकी भोगने की, विषयों को भोगने की अंदर में चित्त में चंचलता पैदा हुई। तो गए राजा के यहाँ, उनकी 60 राजकुमारियों से विवाह किया। ऐसा कुछ आता है। ये देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन से जो दृष्टांत मिलते हैं, तो शास्त्र भी बता रहा है कि कितनी भी समाधि कर लो, अंदर में आशा चित्त के बनी ही रहती है विषयों को भोगने की, और जैसे ही वो समाधि से निकलता है तो विषयों की ओर वो स्वाभाविक रूप से भागेगा ही। इसलिए हे जनक, तो विज्ञ है, तो ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। देखो ये अब हम सबके लिए, हम समझ लें आज अष्टावक्र जी और राजा जनक जी के संवाद के माध्यम और कृपा प्रसाद से कि हम साधना में बैठे हैं, हम इस आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं, और यदा कदा अंदर में चित्त में एक शांति, एक आत्म अनुभव होता भी है। लेकिन सावधान रहें किस बात से, इस चित्त की चंचलता से। इसको समझें। जब इसको समझ लेंगे तभी हम इससे प्रभावित नहीं, क्योंकि चित्त चंचल होगा, ये कहीं दौड़ेगा, लेकिन अगर हम सुजाग होंगे, सावधान होंगे, तो अपने को प्रभावित होने से बचा लेंगे। बहुत बड़ी सुजागी है। अगला सूत्र देखते हैं, अनुवाद है, बहुत सुंदर सूत्र है, हम सबको बहुत ही विश्राम की स्थिति प्रदान करने वाला। कह रहे हैं प्रयास से, एफर्ट, किसी भी चीज में जब एफर्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रयास से सब लोग दुखी हैं। एफर्ट करके इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भगवान, भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। किस उपदेश से निर्वाण को प्राप्त होते हैं? कि प्रयास से सब लोग दुखी हैं। वो प्रयास रहित होना ही निर्वाण की प्राप्ति में सहायक है। इसकी व्याख्या देखें तो समझ आएगा ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। व्याख्या है, प्रयास से मिलता है संसार। परिश्रम करने से, एफर्ट करने से जो संसार और संसार की चीजें हैं वो मिलती हैं। जैसे धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान भी प्रयास से मिल रहा है, विद्वत्ता, ऐश्वर्य, इतनी सुख भोग की चीजें, आराम की चीजें, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जैसे वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, साइंटिफिक इतनी डिस्कवरीज, रिसर्चेस होती हैं, उनमें कितना एफर्ट डालते हैं तभी होती है। कृषि, खेती बाड़ी करने में किसान कितनी मेहनत करता है, आना जाना, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य व्यापार कैसे होता है, कितना दिन और रात मेहनत करता है व्यापारी। ये सब आदि आदि जो कुछ बताया, जो कुछ हम आज देख रहे हैं, वो पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है।
आज जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हम देख रहे हैं, या हमारा संचार साधन या व्यापार जिस स्तर को पहुंच चुका है, यातायात के साधन जहां पहुंच चुके हैं, इतने सुविधाजनक हैं, वो आज ही तो नहीं हो गए एक दिन में। वो कितने वर्षों से, पीढ़ियों से मनुष्य प्रयास 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 करता चला आ रहा है, उसी का तो परिणाम है। यदि मनुष्य ने ये प्रयास ना किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर और उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन, प्रकृति से वो निकालना, जो कुछ भी हम सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, और तकनीकी का जो विकास है वो मानव प्रयासों का ही परिणाम है। किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि अब वो परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसको लगता है प्रयास किए बिना तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो परमात्मा कैसे मिल जाएगा। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज करी, ठीक उसी तरह से मनुष्य जो है परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। पदार्थ में, इस बाह्य साधनों में। क्या करता है बाह्य साधन में? जप तप योग साधना हठ योग मंत्र भक्ति स्मरण पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है। किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है। कारण क्या है? ढूंढने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिल रहा ढूंढने से? क्योंकि वो कहीं खोया ही नहीं। प्राप्त की प्राप्ति है ये, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। कहां है फिर वो भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वो विस्मृत है, खाली हमारे मानस पटल से हट गया है, इसलिए सिर्फ उसकी स्मृति लानी बाकी है। तो इसमें प्रयास क्या करना है? प्रयास करना मार्ग नहीं है। 3 शब्द आ रहे हैं आगे, अप्रयास ही मार्ग है। परमात्म प्राप्ति का मार्ग कैसा है? अप्रयास का मार्ग। चित्त की शांति और जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। चित्त की शांति, जैसे ऊपर भी चला गया, जब तक चित्त की चंचलता है तो हम उस तत्व से दूर ही रहेंगे। और जागृत अवस्था में जागे रहें कि चित्त आएगा, इसकी चंचलता आएगी मुझे प्रभावित करने की, और मैं प्रभावित ना हूं। यही 2 उपाय हैं। पहले तो चित्त शांत हो, और फिर हम ये जाने कि ये कभी भी आक्रमण कर सकता है, और हम इसके प्रभाव से, इसके आक्रमण से, इसकी चंचलता से अपने को बचा सके। ये जागृत अवस्था, इसको पाने का उपाय है। अब प्रयास के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि सभी का, हम सबका अनुभव है कि कोई भी चीज में प्रयास डालने से, जब हम बहुत मेहनत करके किसी चीज को प्राप्त करते हैं, तो उससे क्या होता है? तनाव पैदा होता है ना, टेंशन हो जाती है किसी काम को करने की, और उसी में फिर बहुत सारे विचार भी पैदा होते हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तर्क भी पैदा होते हैं। और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सुख दुख भी होते हैं, और मन में बहुत ही विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे अब विक्षेप पैदा हो गए इतने, तो क्या होगा? स्वतः ही स्वाभाविक है, भीतर की आत्मा की झलक नहीं मिल सकती ऐसी अवस्था में। विक्षेप रहित होना ही तो आत्मा है, और ये सब चीजें तो विक्षेप पैदा कर रही, तो आत्मा से तो हम बहुत दूर हो जाते हैं। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं है, समर्पण है। जहां मैं कुछ नहीं, बस जो है तो तू है, तू ही सब करता है, तू ही सब करने वाला, इतना समर्पण। क्योंकि प्रयास में कर्तापन है। मैं करने वाला, जब प्रयास करेगा तो क्या कहेगा? मैं करने वाला बना तो क्या बढ़ जाएगा? अहंकार बढ़ जाएगा, और ये अहंकार तो सबसे बड़ी बाधा है मुक्ति में, उस परमात्मा से एक होने। क्योंकि पर अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते, या तू रहेगा या वो रहेगा। कहते ना, एक मैदान में 2 तलवार नहीं समा सकते। अहंकार गिरने पर, यानी कि ये जो हमारी छोटी आई है देह इंद्रिय और मन की, इसका भाव गिरने पर ही परमात्मा बचता है। ये मैं ही बाधा है। कहाना वाणियों में आता है, इस मैं मेरी नो मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है। ये मैं ही तो बाधा है, जो प्रयास करने से और दृढ़ हो जाता है। क्योंकि प्रयास हम कहाँ करते हैं? शरीर से करते हैं, मन बुद्धि से करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं। तो हमारा अहंकार, यानी कि हमारी मैं है, हमारा कर्तापन, ये और बढ़ जाता है और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयास करने वाला योगी
भटक जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, रास्ते में उसे कुछ उपलब्धियां भी हो जाती हैं, क्योंकि प्रयास करने से बढ़ रहा है ना आगे, तो कुछ लाभ होता दिखाई पड़ता है, तो उसको आकर्षण हो जाता है, तो वो फिर और प्रयास करता है, उसको और सिद्धियां मिलती हैं, और उनमें फिर वो उलझ जाता है, वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जो पानी थी। इसलिए कहते हैं जबकि भक्त पहुंच जाता है, क्योंकि भक्त की स्थिति क्या है? भक्ति स्थिति प्रयास की नहीं है, वो सब छोड़ देता है। किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर। वो समर्पित है, वो अपने कर्तापन को, अपने अहम को गंवा चुका है, तभी तो भक्त है। मैं नहीं हूं, भगवान सिर्फ तुम। ये मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। संसार का मार्ग कैसा है? प्रयास वाला, और परमात्मा का मार्ग अप्रयास का मार्ग, प्रयास रहित मार्ग। चित्त को संकल्पों, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों आदि से पूरी तरह मुक्त कर देना ही मार्ग है। ताकि क्यों इन सब चीजों से पूरी तरह मुक्त करना है? ताकि तरंगे ही ना उठे अंदर। जब तरंगे ही नहीं उठेंगी, भीतर में शांति होगी, तो स्वतः ही आत्मा के दर्शन हैं, क्योंकि आत्मा वहां ऑलरेडी है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रयासों से सब लोग दुखी हैं। अनुवाद की पहली लाइन यही थी, प्रयास से सब लोग दुखी हैं, अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं, इसी से उनके मन विक्षिप्त हैं, उद्वेलित हैं। और यही तो आत्म बोध में बाधा है, मन का विक्षिप्त होना, क्योंकि आत्म बोध केवल शांत मन को ही हो सकता है। इस बात को कोई जानता नहीं। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है, तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। आत्मज्ञानी होने से मतलब है आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, आत्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। कब? चित्त की शांति प्राप्त होने, मंजिल पा ली। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये भी कह रहे कि बहुत कम होते हैं लोग जो इस बात की तरफ ध्यान दे पाते हैं, इस सूक्ष्मतम सूत्र की तरफ। क्यों सूक्ष्मतम सूत्र क्या है? समर्पण। समर्पण ही प्रभु का द्वार है। अहंकार का द्वार, कर्तापन का भक्त मिट जाता है, भगवान रह जाता है। ये है सब। समर्पण ही प्रभु का द्वार है। संघर्ष संसार का, संघर्ष करो, संसार मिलेगा। समर्पण करो, भगवान मिलेंगे। यही रहस्य है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।